नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। इस तरंग क्राइम न्यूज में आपको हम अवगत करवाएंगे एक ऐसी खबर से जहां पर आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहां बार बार ये चीजें देखी जाती हैं कि किसी पत्नी या किसी महिला की वजह से ही पूरा परिवार जो है तहस नहस हो जाता है। फिर ऐसा ही एक वारदात एक शिक्षक की पत्नी के साथ जिस तरीके से घटना घटी, कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है एक शिक्षक भी हुआ और शिक्षक के पूरे परिवार की बात आई तो लगभग 4 लोगों की लाशें सुबह देखने को मिली। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट क्या है। सुनील कुमार रायबरेली जिले के सुदामापुर गांव के रहने वाले थे। वे अमेठी जिले के सिंहपुर ब्लॉक अंतर्गत पनहौना कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। हाल ही में उनका तबादला अमेठी में हुआ था और वो शुरू में ही अकेले ही वहां रहते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से उन्होंने अपनी पत्नी पूनम और बेटियों को भी अपने साथ लाना शुरू किया था। सुनील के पिता राम गोपाल ने बताया कि वह परिवार का छोटा बेटा था और उनके बड़े बेटे का परिवार मुंबई में रहता है। यह पूरा हत्याकांड पूनम भारती के साथ हुए एक पुराना विवाद और उसके प्रेमी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। 18 अगस्त 2024 को पूनम रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल में दवा लेने गई थी, जहां उसका प्रेमी चंदन वर्मा नामक व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की और इसके साथ ही बड़ी मारपीट के बाद वहां से करके भाग गया। इस मामले में पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन पुलिस ने आरोपी का केवल 151 में चालान कर दिया था और मामला रफा दफा हो गया था। पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले को उसने रफा दफा कर दिया, वहीं पूनम ने पुलिस को पूरी बात बताई थी कि चंदन वर्मा उसे काफी मारपीट उसके साथ किया और परिवार को जान का खतरा भी है, लेकिन उसकी चेतावनी अनसुनी कर दी गई। प्रेम प्रसंग के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। टीचर और उसकी पत्नी के साथ 2 मासूम बच्चियां गोली मारकर उनको हत्या कर दिया गया उनकी। यहां तक कि आरोपी चंदन वर्मा ही था जिसके खिलाफ अगस्त में छेड़खानी का केस दर्ज कराया गया था। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का मृतक की पत्नी से अफेयर चल रहा था। मृतक शिक्षक सुनील की पत्नी पूनम और आरोपी चंदन वर्मा में अफेयर चल रहा था। आरोपी अकेले ही बुलेट चलाकर रायबरेली से अमेठी के कस्बे तक आया था। घटना के पहले दिन देखा जाए तो वह अहोरबा भवानी धाम दर्शन करने गया था। आरोपी दर्शन करने के बाद शिक्षक के घर पर पहुंचा और पूरे परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। वह गुरुवार शाम अकेले ही बुलेट से टीचर सुनील कुमार के घर पर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अब उन्हें क्या पता था कि मौत दरवाजा खटखटा रही है। उस टाइम पर उन्हें क्या पता था कि हमारे पत्नी का प्रेमी यमराज बन के आया है और हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। फिर दरवाजा खुलने के बाद वह 32 बोर की अवैध पिस्टल से वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता है। वारदात के बाद आरोपी खुद भी गोली मारकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है। आरोपी ने पहले फोन के स्टेटस पर भी लगाया हुआ था कि 5 हत्याएं होंगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेठी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ जारी की। पुलिस ने आरोपी चंदन के व्हाट्सएप से खुलासा करते हुए बताया कि उसने 12 सितंबर को अबाउट मी में लिखा था कि 5 लोग मरेंगे, यानी टीचर सुनील कुमार, उसकी पत्नी पूनम और 2 बेटियों की हत्या के बाद चंदन खुद को भी मारना चाहता था। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने आरोपी चंदन वर्मा को उठाया है और किसी अनजान जगह पर पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हत्याकांड पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अमेठी की जिलाधिकारी निशा अनंत, पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह, IG जोन अयोध्या प्रवीण कुमार और ADG लखनऊ SB सिरोडकर ने घटनास्थल पर पहुंचकर गहन जांच की। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर साक्ष्य जुटाए और पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पिता राम गोपाल का कहना है कि कुछ दिन पहले ही सुनील को बदमाशों ने घेरा था, लेकिन वह बच गए थे। अब उनका पूरा परिवार खत्म हो गया है। अब साहब उसके बारे में हमको पता ही नहीं था, तो हम क्या बताएं। नहीं, हमारे साथ नहीं हुई थी। हम साहब हरिजन हैं
अब वो कौन कास्ट है हमको क्या पता। मांग क्या चाहते साहब, हमारे लिए कोई कमाने खिलाने वाला है नहीं है। एक लड़का है वो भी जो है उसके 3 बच्चे हैं, एक जो है बोलते नहीं है। हाँ, अब हमारा उद्देश्य यही कि चलो ठीक है, हमारा लड़का का ये एक तो गंवा गया और हम लोग का उम्र है 60 साल की उम्र हो गई है। अब एक लड़का है अलग रहता है, अब उसके लिए हमारा हाथ की जोड़ करता हूँ कि उसको कहीं नौकरी दी जाए तो हम बड़े आभारी हैं। खिलाफों के ऊपर कार्रवाई हुई कि मतलब जैसे हमारा लड़का गया है उसी तरह उनको भी दशा वही हुई। हाँ, पिता हैं, जब ये मतलब अपना जब छेड़खानी करी नहीं तो ये अपन कागज वागज दीन थाने को बताएं कि अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फोन पर मृतक के पिता से भी बातचीत की। राजनीतिक पखवाड़े में इसको लेकर के चर्चा जोरों शोरों से चल रही है कि कैसे घर में घुसकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। करने लगा, उसके बाद मछली आ गई। मछली बोला हम पापा कहे हम बना बेटा बहन बुलाओ। अब शायद उसको 3-4 लड़के के बाप हो गए। हाँ, कभी नहीं हुआ। जब वहाँ बोला कि हमारे वार्ड के साथ पीछा कर रहा है तो उसने मतलब अपने के घर डाला सरकार के तरफ। और सरकार जो है हमको पता नहीं, हम तो अनपढ़ आदमी, इसलिए जाए और अपने यहाँ से हुए पढ़ाई कर रहा रहा। अब उसको शायद हम जानते नहीं हैं। अब जैसे पूछो कि कौन मारा, किसने मारा, कितने आदमी रहे, तो शायद उसको हम क्या जानेंगे। हम अपने घर में हैं, हमको जो खाना वाना खाए 8:30 बजे तक हम लड़के के पास फोन हरदम लगाते थे, बेटा क्या है हमारी नाती खाना खाए नहीं खाए, पापा नहीं सो गई पढ़ तो डेली शायद हमने 9 बजे 8 बजे तक। अब आप जब शायद किया मैंने फोन ना, तो ना हमारी बहुरिया उठाई ना हमारे लड़का उठाई, तो वो वहाँ पे जब आए शायद कार्रवाई तो वैसा है उसका हमने करके उनको बोल देना है कि मतलब ठीक है भैया, मैं ना पुलिस के भी कॉन्टैक्ट में हूँ। सबसे हैं जो 2-3 चीज़ें बताई हैं, जिनको थोड़ा कॉम्पनसेशन मिलेगा समाज कल्याण से, तो वो भी पुलिस रिपोर्ट करेगी, उसके बाद होता है वो सारा मैं करवाई। तो जैसा भी होगा हम शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रूह कपा देने वाला तथ्य सामने आया है। हत्यारे के बेटियों की मासूमियत का भी ख्याल नहीं रखा। शिक्षक व उसकी पत्नी की हत्या के बाद बड़ी बेटी सृष्टि को गोली मारी, वहीं दाहिने कोहनी के पास से गोली बाएं होते हुए कंधे से निकलकर चली गई, जबकि 1.5 वर्षीय मासूम के जबड़ा को फाड़ते हुए गले के पास से निकलकर गोली बाहर चली गई। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस घटना को अंजाम देने वाला जिस तरीके से उसके अंदर कोई भी ममत्व या फिर कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिली जहां पर देखा जाए तो एक इंसानियत कहीं भी झलके। अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अहोरबा थाना का ये मामला है।
जो कि भवानी चौराहे के पास एक भयानक और नृशंस हत्याकांड के पूरे इलाके को लेकर के अगर बात की जाए तो सभी को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर मंदिर मार्ग पर मुन्ना स्वास्थ्य के घर में किराए पर रहने वाले दलित अध्यापक सुनील कुमार, जिनकी उम्र 35 वर्ष थी, उनकी पत्नी पूनम भारती, 6 वर्षीय बेटी सृष्टि और 2 वर्षीय बेटी लाडो की हत्या ने सबको हैरान कर दिया है। घटना 3 अक्टूबर की लगभग शाम 7:30 बजे का ये मामला बताया जा रहा है, जहां परिवार के हर सदस्य को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब तक पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, हत्यारे को फरार होते देखा गया। यहां आपको बता दें कि सुनील कुमार रायबरेली जिले के जो सुदामापुर गांव में रह रहे थे, उनके द्वारा एक स्कूल में शिक्षक के तौर पर जहां लोगों को शिक्षा दी जाती थी, वहीं साफ तौर पे देखा गया कि उनकी पत्नी के इस प्रेम जाल में फंसकर जिस तरीके से एक व्यक्ति ने बदला लिया है, आखिर में ये बातें अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आखिर में कौन से प्यार में, धोखे में या फिर किस वजह से इस घटना को उसने अंजाम दिया है। हालांकि पूछताछ पुलिस के द्वारा जारी है और इस पर पुलिस कहीं बाहर ले जाकर उसे पूछताछ कर रही है। अब जिस तरीके से पुलिस खुलासा करेगी, वहीं ये देखने लायक होगा कि घटना आखिर में इतना बड़ा घटना का देने वाला जो मामला था, जो आखिर में कौन सी ऐसी घटना थी जिसके चलते इस अंजाम तक ये व्यक्ति पहुंचा और आखिर में धड़ाधड़ गोलियों से वार करते हुए 4 लोगों की जान ले ली है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट, देखिए ये बयान। दुखद घटनाक्रम में थाना सिरपतगंज के औरवा भवानी क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और तत्काल जो है घटना पर सभी उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। यूनिट को बुला करके वहां पर 7 संकलन की कार्रवाई की गई। ये बात प्रकाश में आई कि वहां पर किसी भी प्रकार की फोर्स एंट्री या लूटपाट या इस तरह की वारदात करने के इरादे से अभियुक्त द्वारा कार्रवाई ये घटना कारित नहीं की गई। तत्काल घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई। वो गंभीरता से घटना में जो अभियुक्त शामिल था उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी। इस संबंध में जो मृतक है उसके पिता की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज 2:40 के करीब एसटीएफ की गौतम बुद्ध नगर इकाई द्वारा जेवर टोल प्लाजा के पास से जब अभियुक्त चंदन मौर्य दिल्ली भागने का प्रयास कर रहा था, वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसको थाना सिरपतगंज में दाखिल किया गया। अभियुक्त से पूछताछ में जो प्रारंभिक तथ्य प्रकाश में आए हैं वो ये है कि अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मतमुटाव आ गए थे। इसी मतमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा कल ये विभत्स घटना कारित की गई, जिसमें 4 लोगों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया गया। जो अभियुक्त द्वारा इस घटना में असलहा प्रयोग किया गया वो बरामद अभी हम लोग करेंगे अभियुक्त की निशानदेही पर। साथ ही साथ अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि घटना स्थल पर आने के लिए उसके द्वारा अपनी एक बुलेट मोटरसाइकिल जिसका नंबर UP 32 BU 54576 है उसको प्रयोग में लाया गया था। क्योंकि अभियुक्त अभी तुरंत गिरफ्तार किया गया है, आगे जो हमारी वैधानिक कार्रवाई शेष है उसमें घटना में प्रयुक्त तमंचा असलहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में जरूर बताइएगा। तरंग 24 न्यूज पर कमेंट बॉक्स पर भी नजर जरूर रहती है, जिससे ये पता चलेगा कि आपके द्वारा बताया गया या फिर आपके द्वारा कमेंट जो आपके द्वारा किया जा रहा है उस पर हमारी या आपकी राय क्या रहती है। हम भी उस पर समीक्षा जरूर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं,
कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं, आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीरी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीरी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।